वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए एनएचएम की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ सीएचओ की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। या फिर आप सभी साथियों को इससे पहले आपको बता दूं कि आपकी जो ये वैकेंसी की डिटेल होगी ये आपकी हरियाणा स्टेट की आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि हरियाणा की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, एनएचएम सीएचओ की तरफ से आपका जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर ज़रूर से दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी साथी यहाँ पर बिल्कुल से बने रहिएगा। इसके अंदर देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस भर्ती का आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा, तो जनरली अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने बीएएमएस कर रखा है, यानी कि बीएएमएस वाले जो कैंडिडेट हैं तो वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यानी कि इस और साथ में आपको जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कैंडिडेट विद द सीसीएच कोर्स अगर आपके पास है तो बिल्कुल से जीएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं कुल मिला के इसके अंदर बात करूँ तो चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री आपने कर रखा है, और नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो बिल्कुल से आप क्या करोगे, इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। यानी कि डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की। इस वैकेंसीज के लिए ये कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, एलिजिबल्स आप यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर यहाँ पर मैं एज लिमिट के बारे में चर्चा करूँ कि इस वैकेंसीज की आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी 18 ईयर, और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 40 टू 45 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और बिल्कुल से आप सभी साथियों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस वैकेंसीज के अंदर। पोस्ट और स्टेट के बारे में भी चर्चा करूंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अंदर बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। और इसके अंदर आपको मैं स्टेट की यहाँ पर बात करूँ तो हरियाणा स्टेट की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर मोस्टली चर्चा करने वाला हूँ। 1 बाय 1 करके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी आपके जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेटों की बात करूँगा, क्योंकि फिलहाल मैं आप सभी साथियों को बता दूँ कि 2026 और 27 के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की फिर से वैकेंसियाँ आपकी आने वाली हैं। डिफरेंट स्टेट के अंदर आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। तो आपका जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट के अंदर लगभग आपकी ये मान के चलिएगा 1000 प्लस, यानी 1000 प्लस आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी हरियाणा स्टेट के अंदर। और इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये तो हो गई आपकी हरियाणा स्टेट के बारे में डिस्कशंस। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप सभी साथियों को बता दूँ कि 1000 पोस्ट रहेंगी, जिसके अंदर चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स रहोगे। इस भर्ती को आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अगर मैं बात करूँ कि आपकी हरियाणा स्टेट की जो वैकेंसी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपका रिलीज होगा। फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपका थोड़ा रुक के आएगा। और आप सभी साथियों को बता दूँ कि आपका जो होगा ये वैकेंसी आपकी सीबीटी एग्जाम के आधार पर होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी होने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का अगर आपका कन्फ्यूजन है, तो बिल्कुल से आप मेरे से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि हरियाणा स्टेट की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है ये तो आपकी रिलीज कर दी गई है,
इसके अंदर चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करोगे। तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपकी अपकमिंग वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।